सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन लाइट और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स कंप्लीट किया था। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद मैंने बताया था कि रूल्स क्या होते हैं रे डायग्राम बनाने के। ठीक है, तो अगर आपने रूल्स नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। आज हम कॉनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स होंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अब देखो रे डायग्राम क्यों समझना ज़रूरी है। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आप जितना दूर खड़े होगे आपकी इमेज उतना ही पीछे बनेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी साइज़ है उतनी ही इमेज की साइज़ होगी। ठीक है, बट कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉनकेव मिरर में डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हो, इतना पास रख रहे हो, इतना दूर रख रहे हो या बहुत दूर रख रहे हो। ठीक है, हर केस में अलग जगह इमेज बनती है, हर केस में उसका साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका नेचर डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए हम रे डायग्राम के थ्रू ये बताएंगे कि कौन कौन सी पोजीशन पर कैसी इमेज बनती है। इज दिस क्लियर? तो ये कॉनकेव मिरर लिया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में मैंने आपको पोजीशंस बता दी थी। दिस वाज योर पोल, ओके, दिस वाज फोकस एंड दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी चीज़ें याद है। अब जो फोकस है, जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी जो मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, तो अब हम कौन कौन से केसेस पढ़ने वाले हैं। हम केसेस पढ़ने वाले सबसे पहला, जब आपकी जो इमेज है वो बिटवीन पी एंड एफ है। ठीक है, जब आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में है, फिर उसे शिफ्ट करते जाओ। फिर हम सेकेंड केस पढ़ेंगे जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है। ठीक है, फिर हम केस पढ़ेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। नेक्स्ट होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेक्स्ट केस होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द लास्ट केस विल बी जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, बहुत दूर उस इमेज मिरर से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम सारे रे डायग्राम्स वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पी एंड एफ। दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है, याद रहे जब भी हम इमेज बनाएंगे तो हमें दो रेस की ज़रूरत होगी। वो रेस जहाँ पर भी मीट करेंगी वो हमारी इमेज बनेगी। हम सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट केस देखो, ये आपका मिरर बनाया आपने। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, दिस इज़ योर पोल, फिर यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी हमने क्या केस लिया है कि आपका ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रे निकाल रहे हैं एकदम पैरेलल इसके। तो हमें पता है जब रे पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो ये रे आपकी फोकस से पास हो गई, एरो के साथ बनाएंगे। ठीक है, जो दूसरा इसमें देखो 4 रूल्स बताए थे, कोई भी रूल यूज़ कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से निकलेगी, फिर अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी, कोई भी रूल। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला रूल यूज़ कर रही हूँ और लास्ट वाला कि सपोज मैंने यहाँ से भेजी इस एंगल पे तो उसी एंगल पे ये निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट वाला रूल। अब देखो ये जो 2 लाइट रेज निकली हैं वो यहाँ पर तो कहीं पर मीट कर नहीं रही, कहीं पे भी नहीं कर रही। ठीक है, बट अगर ध्यान से देखो, अगर हम ट्राई करें कि इसको हम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये पीछे की तरफ कहीं जाकर मिलेंगी और ये बनेगी आपकी इमेज इतनी बड़ी। ठीक है, अब जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था रियल और वर्चुअल इमेज के लिए, तो मैंने बोला था जब एक्चुअल लाइट रेज मीट करती हैं, मतलब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल होती है और एक्चुअली नहीं मीट करती हैं तो वर्चुअल होती है। तो ज़रा ये देखो, क्या ये एक्चुअली मीट कर रही है? नहीं। ठीक है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसलिए किस तरीके की इमेज होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट खड़ा था उसी तरीके से इमेज भी है। ठीक है, जहाँ पर हेड है इसका, यहाँ पे हेड है, तो ऐसी इमेजेस को हम क्या बोलते हैं कि ये होती हैं इरेक्ट इमेजेस। तो ये कैसी इमेज हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, जो इमेज की साइज है उससे काफ़ी बड़ी है, तो हम ऐसे इमेजेस को बोलते हैं इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड इमेज है। समझ आ गया? तो उसका एक पर्टिकुलर डायग्राम देख लो। तो ये देखो इसका एक्चुअल डायग्राम है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है बी पर और ये आपकी ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज बनी है।
इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इट इज़ एनलार्ज्ड, मैंने बताया एनलार्ज्ड इमेज है। एंड थर्ड, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। और इरेक्ट क्यों? क्योंकि वो सीधा खड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सेकेंड रूल करते हैं। तो हमने पोल और फोकस के बीच में कर लिया, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट फोकस। तो देखो ये हमने मिरर ड्रॉ किया, ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पर रखा है? फोकस पर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल लगाते हैं, अगर पैरेलल जाएगी लाइट रे तो कहाँ से पास होगी? फोकस से, ठीक है। और सेकेंड रूल यही लगा देते हैं कि इमेज यहाँ से जाएगी और कहाँ पर पास होगी? सेम एंगल पे। तो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। कैसी हैं लाइंस? पैरेलल लाइंस। इसका मतलब आप चाहे इधर इसको एक्स्ट्रापोलेट करो या फिर इधर लेके जाओ, कहीं पे मीट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है वो कहाँ पे मिल रही होंगी? इन्फिनिटी पे। अगर मैं इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे कहीं पोलेट कर दूँ, ठीक है, तो वो कहाँ पर मिल रही होंगी? इन्फिनिटी पे मिल रही होंगी। और देखो जितना आगे जाएगी आपकी इमेज, सपोज ये हमने बोला था ये फोकस है, यहाँ से गई लाइट रे, ठीक है, फोकस से पास हुई, और दूसरी लाइट रे भी इधर गई। तो वो जितना दूर जा रहा है, जितना दूर जा रहा है, तो इमेज आपका वहीं पर बन रहा होगा। सपोज ये आपका इन्फिनिटी है तो इमेज यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है। यानी इमेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा और वो इन्वर्टेड बनेगा। वो क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और रियल होगा कि वर्चुअल? देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि रियल होगा कि वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज मिल नहीं रही है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि लाइट रेज मिल रही हैं और वो इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, ठीक है। ये अजम्पशन है कि लाइट रेज मिल रही हैं और कहाँ पे मिल रही हैं? इन्फिनिटी पे। तो अगर लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। इज दिस क्लियर? तो इसका पर्टिकुलर डायग्राम देखते हैं। तो अब इस डायग्राम में इन्होंने फर्स्ट रूल तो वही यूज़ किया है जो मैंने किया है, मतलब पैरेलल अगर लाइट रे गई तो फोकस से पास होगी। सेकंड इन्होंने रूल यूज़ किया है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से पास होगी। तो देखो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से लेके जाऊँ तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अभी भी आपके पास दो पैरेलल लाइन्स आएँ, ठीक है। इस तरीके से आपका इमेज कहीं इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा होगा अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करते जाएँ, ठीक है। तो इमेजेस फॉर्म दैट इन्फिनिटी, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज़ हाईली एनलार्ज्ड। बहुत ज़्यादा बड़ी होगी जहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अब हम इमेज रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो ये आपका मिरर, दिस इज़ योर पोल, दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ और सी के बीच में रखो, ठीक है। लाइट रे गई, फोकस से निकल गई, ओके। सेकेंड रूल क्या यूज़ करें कि अगर फोकस से निकलती है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। कोई भी दो लाइंस आपको बनानी है तो कुछ भी रूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो ध्यान से देखोगे तो ये ना सी के थोड़ा बाद में बनेगी, सी के थोड़ा बाद में। तो हम इसे बोलेंगे जब आपने एफ और सी के बीच में रखा है तो आपकी जो इमेज बनी है इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ए बी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। ये बिटवीन एफ एंड सी रखा हुआ है। फिर फर्स्ट लाइट रे ये पैरेलल लेके गए हैं तो फोकस से निकली है। सेकंड इन्होंने वापस से वही यूज़ किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी तो रिट्रेस करेगी अपना पाथ, ठीक है। तो आपकी जो लाइट रेज है वो कहीं सी के बाद मिल रही होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल मीटिंग हो रही है तो क्या होगी? ये रियल होगी। और क्या ये इन्वर्टेड है? हाँ, आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से था, इमेज इस तरीके से बन रही है तो इन्वर्टेड है, रियल है। अब साइज इसकी बड़ी है तो ये एनलार्ज्ड हो गई, ठीक है। एंड इमेजेस फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट था व्हेन इमेज इज केप्ट एट सी, सी पर ही रखी है। तो ये आपकी इमेज है ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? दो रेज हमने दोनों में फर्स्ट रूल ही यूज़ कर रहे हैं कि देखो यहाँ से एक लाइट रे आप पैरेलल भेजो तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, ठीक है। अब इधर से भी मैं एक पैरेलल लाइन भेजूँ, एक ऊपर से भेजी एक नीचे से, तो वो भी कहाँ गई? इससे। तो जो लाइट रेज हो रही हैं मतलब जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं? बेसिकली वो यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, ओके। तो ये आपकी इमेज आ गई। क्लियर है? अगर नहीं समझ आया तो इस तरीके से ये आपका
एफ है, ये आपका सी है, ठीक है। पहली लाइट रे गई, ये ऑब्जेक्ट है, पहली लाइट रे गई और वो निकली फोकस से, ठीक है। फिर दूसरी इधर से भेजी और वो भी कहाँ से निकली, फोकस से। तो आपकी जो लाइन जो मीट कर रही है वो एग्जैक्टली सी पर ही मीट करेंगी, ठीक है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। अब ये जो है वो एग्जैक्टली सेम साइज की बनी है, देखो जो आपकी इमेज है वो एकदम इट इज सेम एज दैट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे से बन रही है, एंड इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस होता है आपका व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। तो ये आप मिरर बनाओगे, ठीक है। देन दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइट रे पैरेलल निकालो, कहाँ से जाएगी ये, फोकस से पास होगी, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे आप फोकस से निकालो, जब फोकस से निकालोगे तो आपकी लाइट रे कहाँ से पास होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइंस मिली, तो इधर मिलाओगे तो ये बन रही है आपकी इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड बन रही है और जो एक्चुअल आपने साइज लिया था ऑब्जेक्ट का उससे छोटी बन रही है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कैसी है इमेज, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, पहला के और दूसरा क्या है कि इट इज़ डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी है, डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड थर्ड कहाँ पर बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। इज दिस क्लियर, ओके। तो अब लास्ट केस बचता है हमारा व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। तो सपोज ये मिरर बनाया आपने, ठीक है। दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो हम इधर मैं मार्क तो कर देती हूँ कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, बट वो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से। तो क्या होगा, देखो बहुत दूर से आ रहा है तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसे बना देते हैं उसको, ये इमेजिनरी बनाया है हमने, ठीक है, क्योंकि वो दिखने में तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि इट इज़ केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जब इधर से लाइट रे आपकी गई तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। एक लाइट रे इधर से भेज दो तो वो भी कहाँ निकलेगी, फोकस पे। तो एक्चुअल में मिल कहाँ रही है, ये फोकस पे। और देखो ये इमेज बनी है एकदम पॉइंट साइज। कैसी बनी है, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनी है। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतने दूर से आ रहा था और आपकी इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज। तो ये इसे हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। कैसी है ये, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट एक्चुअल मीटिंग हो रही है लाइट रेस की, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये रियल है, ठीक है, इट इज़ रियल। और देखो रियल होती है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होगी। तो इधर क्योंकि ये पॉइंट साइज्ड है तो हमें दिख तो नहीं रहा है कि ये इरेक्ट है कि नॉन इरेक्ट है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि चूंकि रियल है इसलिए इन्वर्टेड ही बन रही होगी, ठीक है, नॉन इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड। तो इसे क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड। Is this clear? This is your real and inverted and it is formed at focus. तो ये सारे केसेस से ये खुद ट्राई करना बनाने के लिए एकदम क्लियर हो जाएंगे, ओके।